Hello my dear students, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss question bank of IIT JEE. तो चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये रोटेशनल मोशन का मैं क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहा हूँ और मैं 60 तक आपको ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ। तो IIT का क्वेश्चन बैंक मैं सोल्व करने जा रहा हूँ और मैं बोला था कि जो IIT जेईई मेंस में आपको क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट कर देता है नीट में, इसलिए नीट वाले स्टूडेंट आईआईटी जेईई का भी क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस कर लेना होगा और नीट वाला भी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लेना। केवल आईआईटी जेईई का उसी का करना है जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बाकी नहीं करने का जरूरत है। तो चलो मैं आज बताने जा रहा हूँ। कहता है कि स्लाइड इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज F1 एंड F2। आपको मैं ऑलरेडी वेक्टर में बता चुका हूं कि जो भी बोल्ड फेस लेटर से डिनोट किया हुआ वो वेक्टर होता है। तो F1 F2 क्या है? वेक्टर है। यहाँ पर बोल्ड फेस लेटर है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड F है शोन इन फिगर। दोनों का मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या है? सेम है, यानी जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है। ये क्वेश्चन में कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्लियर? फोर्स F2 इज इन XY प्लेन। फोर्स F2 किस में है? XY प्लेन में है। क्लियर है ना? दिस इज Y एंड दिस इज X। तो XY प्लेन में फोर्स F2 है। While फोर्स F1 एक्ट्स अलोंग Z एक्सिस। F1 किधर है? Z एक्सिस के तरफ है, देख रहे हो ना? एट पॉइंट 2i कैप 3j कैप, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है। नहीं, ये आपको R1 वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2i कैप और प्लस 3j कैप। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखो क्या करता है। और F1 कितना दिया हुआ है? F1 इज F, डायरेक्शन किधर? Z एक्सिस की तरफ। फर्दर क्या कहता है? The moment of these forces about O, यानी इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या निकाल दो? टॉर्क। क्लियर है ना? सबसे पहले यहां पर ध्यान दो इधर, ये F को आप कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। कैसे? एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? तो यहां से फोर्स का कंपोनेंट आप लिख सकते हो कितना? F2 should be equal to F magnitude F cos 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन बनेगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होगा? 30 डिग्री बनेगा। नहीं, तो बाई कंपोनेंट cos हो जाएगा और x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? sin हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? F2 cos 30 डिग्री, यानी F cos 30 डिग्री। डायरेक्शन किधर है? निगेटिव बाई के तरफ। तो माइनस j कैप लिखोगे कि नहीं? इसको बोलो। क्लियर? अब प्लस F sin 30 डिग्री, डायरेक्शन माइनस i कैप। क्लियर है ना? ठीक है? ये XY प्लेन में लेकर आए थे, ये बाई कंपोनेंट, ये X कंपोनेंट हो गया होगा। नहीं, नेक्स्ट यहां पर ध्यान दो, इधर क्या है? इसको फर्दर क्या लिख सकते हो आप? cos 30 डिग्री √3/2 होता है, ये हाफ होता है, तो माइनस (8/2i कैप। आप माइनस कितना लिख सकते हो इसको? माइनस √3/2 FJ कैप लिखोगे कि नहीं बोलो? और R2 कितना हो जाएगा दोस्तों? इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर लिया जाता है जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना होता है। तो O के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, we have to find torque about point O. This will be position vector
of point of application of the force F2 with respect to the point O. ओके, ये कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 6 और डायरेक्शन बाई की तरफ जे के। क्लियर। अब आपको F1 निकल गया है, R1 मालूम है, F2 मालूम है, R2 मालूम है, तो R क्रॉस F क्या देता है, टॉर्क देता है। नहीं, तो यहां से नेट टॉर्क हो जाएगा R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो R1 कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप। डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो, चलो डिटरमिनेंट से मैं कर दे रहा हूं। क्या करोगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म i कैप j कैप k कैप, जो पहले वो पहले होता है। R1 पहले, तो R1 के पहले लिखो 2 3 और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। और F1 कितना था, F1 z एक्सिस की तरफ था, कितना, f k कैप। ओके, दिस इज f k कैप। क्लियर है। बाकी ये सब पार्ट क्या होगा, 0 होगा। नहीं, यहां पर i कैप j कैप k कैप लिख सकते हो ना। और R2 कितना है, R2 का यहां पर ध्यान दो, इधर 6j कैप है, मतलब ये वाला 0 होगा, ये और ये वाला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा 0। इसका ये i और j है, तो -f/2 और -√3/2f, ये वाला पार्ट 0। क्लियर है ना। अब इसी को आप क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो, इधर i को लेते हो तो क्या लिखोगे, इसको बंद करोगे, इसको बंद करोगे, तो लेफ्ट माइनस राइट, तो 3f माइनस हो जाएगा 0। दूसरा निगेटिव, इसको बंद करोगे तो लेफ्ट माइनस राइट, 2f माइनस 0। ओके, तीसरा लोगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। नहीं, उसको हटा दो, इसमें आ जाओ। लिखना चाहते हो तो लिख दो 0 के कैप, 0 के कैप। इसमें देखोगे, इसको बंद करते हो तो लेफ्ट माइनस राइट, तो ये भी 0, ये भी 0 i कैप। नहीं, दूसरा निगेटिव, ये बंद करोगे, ये बंद करोगे, 0 माइनस 0। क्लियर। ये भी 0। नहीं, तीसरा पॉजिटिव, इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो लेफ्ट माइनस राइट, ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, अरे ये लेफ्ट करोगे तो 0, माइनस राइट, फिर इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f/2 इंटू 6, 3f हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सोल्व करोगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3f i कैप माइनस 2f j कैप, और वो तो 0 है, ये भी 0 है, प्लस 3f k कैप। क्लियर है। ऑप्शन सिलेक्ट करो, i प्लस k प्लस और j वाला माइनस, i प्लस k प्लस j वाला माइनस, j वाला माइनस ये नहीं, और देखो ना 3f i कैप माइनस 2f j कैप प्लस 3f k कैप, यही तो आ रहा है। नहीं, क्लियर है ना। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप समझ गया होगा। क्लियर है। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं करता तो डायरेक्ट लिख सकता था, R1 के जगह पुट कर देता वैल्यू, और फिर उसको क्रॉस करते, और i क्रॉस j क्या होता है, k कैप हो जाता है। इस तरह का आप पुट करते जाता, आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी कर सकते हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी देखो i प्लस k प्लस, अब बीच वाला माइनस, एक ही ऑप्शन है। क्या इंटरेस्टिंग है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 देखना है। कहता है कि एक रिजिड मासलेस रॉड
ये दोस्तों मासलेस रॉड दिया हुआ है। कहता है कि ऑफ लेंथ 3L हैज 2 masses attached at each end as shown in figure। दोनों इन पर अटैच है? नहीं, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल। कहता है द रॉड इज पिवोटेड एट पॉइंट P, इस पे पिवोट कर दिया गया है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे फोटे में पिवोट कर दिया, देखा होगा पार्क में इस तरह का लगा हुआ रहता है, वो इधर से बैठता है, इससे बनता है, फिर उधर एगो बैठा हुआ रहता है, इससे वही यहाँ पर नहीं, एगो इधर बैठेगा, एगो इधर बैठेगा, ये बैठा हुआ है, देखिए 5m0, ये कितना है 2m0। क्लियर? व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको छोड़ा जा रहा है, इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, अल्फा फाइंड करना है दोस्तों। एक ही तो फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हो, टाउ बराबर आई आई अल्फा, ये तो बहुत आसान है, टाउ बाई आई। अब यहाँ नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? तो अर्थ इसको बुला रहा होगा, आ जाओ भाई इधर, इसको भी बुला रही होगी अर्थ, आ जाओ नीचे, 5m0g। ओके, अब ध्यान दो इधर, ये फोर्स भी ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस यहाँ कम है, ये फोर्स कम है तो डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर है ना? नेट टॉर्क फाइंड करना है, तो फोर्स इनटू क्या आता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो दिस इज फोर्स, एंड जिसके बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है ना? अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क देता है। क्लियर? यहाँ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो जाएगा 5m0g L हो जाएगा, इसके कारण 2m0 इंटू 2L, तो 4 निश्चित रूप से इसके कारण टॉर्क ज्यादा होगा, तो मोर माइनस लेस। क्लियर है ना? मान लेता हूँ ये ज्यादा है, ये कम, तो ये ज्यादा होगा तो ये कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉक, और ये किधर रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। यदि आपको कुछ नहीं पता कि कौन ज्यादा कौन माइनस, किसी में से किसी को घटा ना दो। क्लियर? तो यदि एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेते हो तो प्लस ले लेना, क्लॉक को नेगेटिव, ऐसे घूम रहा है तो इसके कारण टॉर्क ज्यादा, तो 5m0g इंटू परपेंडिकुलर लेंथ माइनस, ये उल्टा है ना, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लिया हूं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, आप उल्टा भी ले सकते हो। क्लियर? इसके कारण टॉर्क दोस्तों हो जाएगा 2mg इंटू परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा 2l बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पार्टिकल का रॉड तो मासलेस है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5m0 इंटू l स्क्वायर, पार्टिकल जैसा ट्रीट होगा, इसका 2m0 इंटू 2l का स्क्वायर हो गया। इसको कैलकुलेट कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? निकालना पड़ेगा, कर लोगे। ऊपर में कितना हो जाएगा? 5m0gl डिवाइडेड बाई 5m0l स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा, अब 4 टू जाएगा 8 और 5 30 m0l स्क्वायर होगा कि नहीं? जो दोस्तों कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, m0 एक l कैंसल, तो आ जाएगा 5g बाई 13l, ये आपका आंसर हो जाएगा 13l। Which option is the correct option? 5g बाई, कोई नहीं, एक सेकंड, सॉरी, 5mgl में से 4mgl घटेगा तो केवल m0gl ना बचेगा जी। 5 कहां से आएगा? अरे 5 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा? क्लियर? 2 टू द 4 ना, तो g बाई 13l, दिस इज करेक्ट। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। ये रहा आपको क्वेश्चन दोस्तों 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि रॉड
of length 50 centimeter is pivoted at one end पर pivoted है. It is raised such that it makes an angle 30 degree. इसको रेज किया जा रहा है from the horizontal as shown in figure and released from rest. इतना उठा करके इसको छोड़ दिए तो जाहिर बात है नीचे आएगा. तो कहता है कि its angular speed when it passes through the horizontal in radian per second निकालना है will be take g is equal to 10. तो जैसे इसको छोड़ोगे तो निश्चित रूप से ऐसे आएगा नहीं. तो कहता है कि जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, यानी ओमेगा आपसे डिमांड कर रहा है. क्लियर? अब खुद समझो ना, जब इसको उठा दिया तो उठाने में तुमको भार पड़ा होगा कि नहीं, मतलब आपके द्वारा वर्क हुआ होगा और वो वर्क जो है इस रॉड में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा. तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ये होगा बीचों बीच, यूनिफॉर्म रहना तो बीचों बीच होगा नहीं. और इसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर. क्लियर? तो निश्चित रूप से पूरा है 50 सेंटीमीटर. लास्ट में वैल्यू पुट कर लेना ना, तो ये अभी फिलहाल मैं L/2 ले रहा हूं. क्लियर? दिस इज सेंटर ऑफ मास नहीं. और टोटल लेंथ दोस्तों दे दिया है कितना 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर. ओके. इट इज रेज्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर. क्लियर? 30 डिग्री पर रेज किया हुआ है. अब यहां पर देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh. ये लेंथ कितना हो जाएगा L/2 sin थीटा. एंगल के सामने वाला में साइन डायरेक्ट लगा दिया जाता है. थीटा इज 30 डिग्री. 30 डिग्री पुट कर दो नहीं. तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब जैसे ही ये आया होगा तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा. ये प्योर रोटेशन हो रहा है ना. इस पॉइंट के बाद इसका क्या प्योर रोटेशन, तो सब कुछ इस पॉइंट के बाद ले लिया जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ओमेगा. तो मेन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh. h के जगह L/2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. यहां से ओमेगा फाइंड करो. ये पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा नहीं. तो यहां से mgL/2 और sin 30 हाफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एंड ml/3 होता है इनटू ओमेगा स्क्वायर. जो दोस्तों कैंसिल होता है उड़ा दो. कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना. और हाफ हाफ साफ हो गया. क्लियर? तो यहां से बच जाएगा कितना ओमेगा शुड बी इक्वल टू ये 2 रहा है, ये 3 इधर चलेगा तो 3g बाई l इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 2l का अंडर. अब इसका वैल्यू आप पुट कर दो. यहां से g का वैल्यू 10 लेने को बोला था. l इज 0.5/2 मतलब 0.25. ओके सॉरी l 0.5 ना था 0.5. तो ये आ जाएगा दोस्तों 30 रेडियन पर सेकेंड आंसर. क्लियर है ना? दिस इज आंसर. रूट अंडर 30 रेडियन पर सेकेंड. ये रहा. क्लियर? तो चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. नेक्स्ट ये इस इनके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन में क्या है प्योर रोटेशनल मोशन में. इस पॉइंट के अबाउट क्या है प्योर रोटेट कर रहा है ना. क्लियर? तो चलो तो जिस पॉइंट के बाद ये रॉड रोटेट कर रहा है उसके बाद सब कुछ लेना है. उसके बाद क्या लेना है सब कुछ लेना है.
इसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, इसी के बाद मोमेंट ले लिया, नहीं। तो यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्लियर। ये भी आपको आईआईटी में पूछा हुआ है, जेईई मेंस में 2019 में। तो चलो देखो, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप कैसे बनाओगे, कहता कि एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज सस्पेंडेड विथ ए स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। देख रहे हो ना, कहता है ए बी बराबर बी सी, ये दोनों साइड लेंथ क्या है इसका, ये दोनों लेंथ क्या है आपका, सेम दिया हुआ है, क्लियर है ना, ये लेंथ सेम दिया हुआ है, क्लियर है, रॉड है। फर्दर देखो क्या कहता है, एंड एंगल मेड बाय ए बी विथ डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन, ए बी के द्वारा डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, यही फाइंड करना है। इस तरह रखोगे ना तो ये इस तरह रहेगा नहीं, ऐसा बन जाएगा, यही रॉड है नहीं, और एक रॉड ऐसा है, तो ये जो है ऐसा है, ये भी लेंथ एल है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ये एम जी लग रहा होगा इधर, नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ये होगा, और यहां से एम जी लग रहा होगा, क्लियर। अब यही एंगल आपको थीटा फाइंड करना है, तो यहां पर ध्यान दो, इधर फोर्स इनटू ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, और जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन पर डाला जाता है, ये लाइन ऑफ एक्शन, और जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, क्लियर। तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा दोस्तों। तो ये लंबाई क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सेंटर ऑफ मास है ना इसका, तो यहां से यहां तक L/2 होगा, तो एंगल के सामने वाला में सीधे साइन लगा देते हैं, नहीं, तो L/2 साइन थीटा, क्लियर। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए तो निकल गया। इसके लिए देखो ना, लाइन ऑफ एक्शन कौन हो जाएगा, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर। तो ये आपको लंबाई फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, क्लियर है। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान दो, इधर जो ये लेंथ होगा वही में ये होगा, तो यहां से देखो ना, ये भी सेंटर ऑफ मास है इसका, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, नहीं, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 दिया हुआ है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये वाला पार्ट, क्लियर। तो यहां से यहां तक दोस्तों ये कितना, L/2, ये लंबाई L/2 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलो, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, क्लियर। आपको निकालना कौन सा है डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक L/2 cos थीटा है, नहीं, और ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये ग्रीन वाला हो जाएगा n sin थीटा। देखो ना, एंगल के सामने वाला में साइन सीधे लगा देना, ये पूरा लेंथ है, तब खुद समझो, यहां से यहां तक L/2 cos थीटा, हमको निकालना है ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक है L sin थीटा, तो घटा देंगे L sin थीटा, तो ये लंबाई निकल जाएगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया ये लाइन ऑफ एक्शन, और जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर क्या डाल दिया जाता है, परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, क्लियर। तो इस mg के कारण टॉर्क किधर होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऐसे पुल कर रहा है ना एंटी क्लॉक, इसके कारण क्या होगा, क्लॉक,
तब ना इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जितना इसके कारण क्लॉकवाइज है उतना ही इसके कारण एंटी क्लॉक होगा। दो टॉर्क यदि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो नेट टॉर्क दोस्तों सिस्टम पर क्या है, जीरो है। तो आप देखो ना यहाँ पर जो टॉर्क होगा इस फोर्स के कारण, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा तो L/2 sin थीटा। ओके। अब देखो इधर के लिए ये लंबाई तो आपको निकल गया L/2 cos थीटा, यहां से यहां तक, और ये वाला घटा देंगे, नहीं तो जितना ये लेंथ होगा उतना ही ना ये लेंथ है, तो ये है L sin थीटा, L sin थीटा। क्लियर। ये ब्लैक वाला पार्ट निकल गया लेंथ, तो फोर्स हो गया mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा, ये रहा। तो यहां से ध्यान दो इधर mg तो कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई शक है नहीं। और देखो ना ये L/2 cos थीटा, ये L sin थीटा इधर ले आओ, तो L/2 sin थीटा प्लस L sin थीटा शुड बी इक्वल टू L/2 cos थीटा, ये रहा। अब इसको फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा, ये 2 1 3/2 L sin थीटा। इसको एलसीएम ये सब के चक्कर में मत रहना, सीधे यहाँ करना और इसको जोड़ देना है बराबर, ये L/2 cos थीटा। अब देखो ना L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, साइन बाई कॉस, tan हो जाएगा नहीं, और ये 3 को इधर भेज दो, तो tan थीटा बराबर 1/3। हमको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3, लेकिन इसी फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें सिलेक्ट करो कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अगले क्वेश्चन इसको जल्दी से आप नोट करो। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से ध्यान से सुनोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मास m and mass m, length L and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of cylinder। क्लियर है ना। कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर of mass m and length L and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to its axis, यानी ऐसा, यही दोस्तों क्या है आपका सिलेंडर है, और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही सेंटर ऑफ मास है, और परपेंडिकुलर टू क्या है, लेंथ। ओके, फर्दर क्या कहता है इसमें, इफ सच ए सिलेंडर is to be made for given mass of material to have minimum possible moment of inertia, the ratio of L by R for the cylinder। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका दिया हुआ है। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जब सॉलिड होता है तब में इस तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर है ना। तो आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दो, इधर लेंथ को बढ़ाओगे तो आर घटेगा, नहीं यार लेंथ को घटाओगे तो आर बढ़ेगा। ये आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, आई भी वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक को हटाना होगा। नहीं, आपके सिलेबस में तो सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ना है और ये डिफरेंशिएशन पढ़ना, डी वाला, ये डेल वाला नहीं, ये होगा। क्लियर है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन, सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ना है, एक लेफ्ट साइड होगा वेरिएबल और एक वेरिएबल होगा राइट साइड।
तो इसमें तीन तीन वेरिएबल है, तो जब भी इस तरह का होगा तो आपको एक हटाना होगा। तो आई बराबर कितना है, m इंटू आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस एल स्क्वायर बाई 12। अब देखो ना, ये सिलेंडर का आप लेंथ बढ़ाओ घटाओ, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम करना है। तो एल बढ़ाओगे तो आर घटेगा, एल घटाओगे तो आर बढ़ेगा, नहीं। लेकिन वॉल्यूम हमेशा इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से आप इसके सिंगल रिलेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, होता है ना, क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एल। यहां से एल बराबर लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एल बराबर हो जाएगा v बाई पाई आर स्क्वायर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्लियर। तो चाहे तो एल को बदल दो और नहीं तो v आर को बदल दो, क्लियर। सिंगल वेरिएबल में कर देना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर v बाई पाई एल, क्लियर। यहाँ पुट कर दो, तो आ जाएगा I इज इक्वल टू m और आर स्क्वायर v बाई पाई एल प्लस एल स्क्वायर बाई 12, यही होगा ना। अब देखो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। v क्या है, v वेलोसिटी मत समझना, ये वॉल्यूम है सिलेंडर का, क्लियर। वॉल्यूम कितना भी उसका लंबाई घटा दो बढ़ा दो, वॉल्यूम जो है सो वही रहेगा। अब इसको देखो ना, आई को मिनिमम होने के लिए, जब भी मिनिमम मैक्सिमम का केस होता है तो मैं बताया था इसको डिफरेंशिएट करके क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो मिनिमम मैक्सिमम का जब भी केस हो तो dy बाई dx क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो m कांस्टेंट है, बाहर कर दो, नहीं। उसके बाद इसका v भी कांस्टेंट है, r को तो रिप्लेस ही कर दिया, अब r कहां से आएगा, उसको रिप्लेस करो 4 ना, यहाँ क्यों रहेगा v बाई पाई है, आर स्क्वायर की जगह तो वैल्यू पुट कर दिया, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो v बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब 1 बाई एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर पावर को आगे लाओगे, अब पावर में से एक घटा दोगे, कितना आसान डिफरेंशिएशन। अब मिनिमम मैक्सिमम के लिए फॉर I टू बी मिनिमम, I टू बी मिनिमम क्या हो जाएगा, DI बाई DL, जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम बनाता होगा तो dy बाई dx जीरो करता होगा, वही बात है यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स में भी ऐसे भी मैं बताया था कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम कहेगा तो तुरंत दिमाग में लाना कि इसको यार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना, dy बाई dx निकालोगे, उसको क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो इसको जब जीरो पुट करोगे तो इधर m हो जाएगा और ये माइनस 1 बाई एल स्क्वायर होता है, 1 बाई एल का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एल स्क्वायर। तो v बाई 4 पाई माइनस 1 बाई एल स्क्वायर प्लस 2l बाई 12, ये काटना होगा, तो एल बाई 6 हो जाएगा, नहीं। अब देखो ना, इसको जीरो में भेज दो, ये माइनस हो जाए तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो v बाई 4 पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई 6। कोई प्रॉब्लम, हमको एल बाई आर का रेशियो लाना है, इसलिए v को हटाना होगा। तब v को हटाना दो, v बराबर कितना था, पाई आर स्क्वायर एल बाई 4 पाई एल स्क्वायर और इधर एल बाई 6। जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, एक एल कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर एल से इधर भाग दे दो ना, नहीं नहीं तो इसको ऐसे क्यों काटे हो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, एल स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर दो, ठीक। तो आर बाई एल स्क्वायर इधर 4 बाई 6 हो जाएगा, मतलब 2 बाई 3, क्लियर है। आपको एल बाई आर निकालना है रेशियो, यहां से एल बाई आर
ये उलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा इधर, हो तो गया, यही तो आंसर हो गया। एल बाई आर निकालना था, नहीं क्लियर। एल बाई आर रेशियो हो गया 3/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। ये रहा आपके सामने, कहता कि ब्लॉक ऑफ मास m बराबर 1 kg विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। देखो क्या करना ना कि एग्जाम में डेटा को, सब डेटा को लैंग्वेज में लिख देता है तो क्वेश्चन हो जाता है। बड़ा क्या करना ना कि यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना। ये v का वैल्यू 6, मास का वैल्यू 1 और ये मास का वैल्यू 2 kg। मास ऑफ रॉड है जी, रॉड के मास कितना दिया हुआ है 2 kg, यानी कैपिटल। क्लियर। अब क्या कहता है, कहता है ब्लॉक ऑफ मास m बराबर 1 kg स्लाइड्स विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कोलाइड्स विथ ए यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड एंड स्टिक्स टू इट एज शोन इन फिगर। इसको ठोकेगा तो इसमें चिपक गया तो साथ साथ जाएगा। कहता है वही स्टिक टुगेदर होता है, स्टिक टू इट, स्टिक्स मतलब चिपक गया। द रॉड इज पिवोटेड एट O and swings as a result of oscillation, making an angle theta before momentarily come to rest। जैसे ही यहाँ पर रेस्ट में आएगा तो एंगल कितना बना रहा है थीटा। मोमेंटली मतलब बहुत स्मॉल टाइम के लिए, 0 होता है। यार बात झूला झूलता तो जिंदगी भर यहाँ पर रुके हुए रहोगे, थोड़ा सा टाइम के लिए रुकता है। इफ द रॉड हैज मास 2 kg एंड लेंथ 1 मीटर, इसका लंबाई कितना एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 1 मीटर, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर सबसे पहले ठोकाया है तो क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे, नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे। किसके बाद, इस पॉइंट के बाद नहीं, यहाँ ठोका ठोकी हो गया तो क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के बाद कितना होगा, तो ये मोमेंटम का डायरेक्शन इधर, तो जिसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है जस्ट लाइक टॉप, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है। यही लाइन ऑफ एक्शन का काम करेगा, नहीं जस्ट लाइक टॉप। तो कितना हो जाएगा, इसके कारण एंगुलर मोमेंटम यानी फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम भी इनटू एल क्लियर इज इक्वल टू उसका एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आई ओमेगा इंटू आई इंटू ओमेगा। क्लियर। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इसके लिए मास कितना है 1 kg है, तो 1 इंटू 6 इंटू L1 बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना हो जाएगा ml²/3, नहीं प्लस पार्टिकल का इसका डबल एम मास हो जाएगा, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। क्लियर। इंटू ओमेगा, सबका वैल्यू पुट करो, ये 6 हो गया, ये कैपिटल M 2 kg दिया हुआ है, L1 तो 1 का स्क्वायर 1 2/3, यहाँ पर ये 1 ये भी 1 तो 1 इंटू ओमेगा, यहाँ से ओमेगा फाइंड करोगे 3 to 5, तो इधर हो जाएगा 6 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा 5। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। सही किए, चलो यहां तक सही था। क्लियर। अब आगे देखो,
ये तो ओमेगा निकल गया। अब यहां पर देखो, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल किस में चला गया? पोटेंशियल एनर्जी में। नहीं, टोटल किस में चला गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी में टोटल कन्वर्ट हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एक सेकंड रुक जाना, सॉरी, यहाँ इनइलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी लेना होगा आफ्टर कोलिजन वाला। तो कोलिजन के बाद इसका काइनेटिक क्या होगा? इसका रोटेशनल काइनेटिक कन्वर्ट हो गया होगा किसमें? टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो तो ओमेगा भी जीरो, तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इनिशियल में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? अब मैं लगा रहा हूँ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो शुरू में हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर था। आई टोटल कितना इसका हुआ? यही ना, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस पार्टिकल का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब कंप्लीट रोटेशन होता है, यहाँ इन के बाद क्या है? प्योर रोटेशन में रहो, रोटेशनल काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसका किसका बढ़ेगा? ये को तो रॉड का बढ़ जाएगा। नहीं, रॉड का कितना बढ़ेगा? यहाँ पर ध्यान देगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। नहीं, अब यहाँ पर देखो पूरा लेंथ है एल, तो सेंटर ऑफ मास राइज कितना किया होगा? तो इतना तो तय ही, ये एंगल थीटा है, ये है एल बाई 2। नहीं, तो ये लंबाई कितना हो गया? एल बाई 2 कॉस थीटा, अब पूरा है एल, तो ये हाइट कितना हो गया? तो ये हाइट हो जाएगा एल माइनस एल बाई 2 कॉस थीटा। इसका एच काम करेगा, इसको कैपिटल एच मान रहा हूं। और इस पार्टिकल का, तो इस पार्टिकल का हाइट कितना होगा? तो यहां से यहां तक दोस्तों क्या हो जाएगा? ये लेंथ आपका हो जाएगा एल कॉस थीटा, पूरा है एल, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? इसको स्मॉल एच कहता हूं, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये हाइट का काम करेगा। तब टोटल के टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहां पर जीरो है। तो टोटल का टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। रेफरेंस लाइन मैंने क्या लिया? इसी को जीपी जीरो कर लो, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है? जीरो। दिस इज रेफरेंस लाइन। ओके, तो रेफरेंस लाइन से ऊपर हाइट पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे नेगेटिव लिया जाता है। यहाँ उल्टा नहीं ले सकते, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। बाकी पूरे फिजिक्स में कहीं भी एक तरफ प्लस दूसरे तरफ माइनस ले सकते। यहाँ पर कितना हो जाएगा? mgh, तो mg कैपिटल एच प्लस mg स्मॉल एच। अब यहां पर ध्यान दो, इधर हाफ मास कितना? 2, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये कितना? 1 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा शायद दिया हुआ था, कितना था? 18/5 आया। इधर आ जाओ, मास 2 G10 H का वैल्यू L बाई 2 माइनस कितना था? L बाई 2 माइनस L माइनस L बाई 2 कॉस थीटा, ये था ना? L, सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सेंटर ऑफ मास ना कितना ऊपर गया वो ना देखना था, ये थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर गया। चलिए, आपको निकालना क्या है? ये वाला पार्ट। शुरू में तो इसका सेंटर ऑफ मास यार यहाँ पर था ही ना,
क्लियर? रॉड का ना मैं निकाल रहा हूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो वहां पर था शुरू में। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास राइज कितना किया, ऊपर कितना गया? तो शुरू में इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा किसका? रॉड का। तो रॉड का हो गया पोटेंशियल एनर्जी mg h L/2। क्लियर? शुरू में। अब बाद में जब ऊपर गया था, देखो इधर, बाद में जब ऊपर गया इसके सामने, तो आपको ये डिस्टेंस में निकालना होगा और ये वाला आ जाएगा। अब यहां से डर मास चला गया, हाइट रेंज किया, तो कितना हो जाएगा? L/2 माइनस L/2 cos थीटा। ओके, ये रहा mg L/2 रॉड वाला है। शुरू का रॉड का जीरो नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस लाइन मैं नीचे ना लिया हूँ। देखो ना यार, टकराने के पहले रेफरेंस लाइन ये लिए तो इसका होगा ना पोटेंशियल एनर्जी रॉड का, इसका तो जीरो लोगे। क्लियर? केवल उसका कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक होगा। एक सेकेंड, सॉरी, ये तो टोटल में काम कर ही लिया क्या? इसको हटाओ। ये मैं टोटल काउंट कर लिया, तो इतना एनर्जी हो गया। अब इधर जो लिखोगे, राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी H ये होगा, राइज ये है ना किया, तो L/2 माइनस L स्मॉल है, क्वेश्चन में L क्या है? स्मॉल है, हाँ स्मॉल L था, तो आप इसको स्मॉल ही रहने दो ना। चलो ठीक है, ये केवल मिस्टेक हो गया था, राइज में यही ना हुआ। क्लियर? और यहां पर तो इसका टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम काम कर ही चुका हूं पहले से। mg h L/2 माइनस L/2 cos थीटा प्लस mg, इसका मास 1 kg इंटू 10, और h हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। क्लियर? यहां तक ठीक है? चलो यहां तक ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करो। ये आ जाएगा आपका, ये 3 to 5, हाफ इंटू 5/3 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 24। ओके, इधर कितना हो जाएगा? 2, L है 1 दोस्तों, तो 1 1। क्लियर? तो 1/2 कॉमन कर लो, अंदर 2 कैंसिल, 10 बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर देखो 1 1, 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। क्लियर? नहीं ठीक है यहाँ तक? चलो, इधर वाला पार्ट हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओके, यानी 20 या माइनस 20 cos थीटा। एक काम करो ना, इस 20 को इधर भेज दो, तो 1 माइनस cos थीटा, और इधर हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है तो काट दो, 6, और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 18 में 6 से गुना करेंगे तो 108, यहाँ पर 5 2 10, ये 20 से भाग देती है। बोलो इतना लिख सकते हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है ना? चलो, इसके बाद फर्दर इसको करोगे तो cos थीटा इज इक्वल, एक आध क्वेश्चन
लेमडी कैलकुलेशन जाता है, बाकी सब सही रहता है। 10 into 20 क्लियर, नहीं तो फिर IIT नीट नहीं बन जाएगा। इसको कैंसिल करो, कितना से 4 से कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8 2 और 4 7 जा 28 ओके, और 4 5 जा 20 लिख सकते हो। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। इसको लिखोगे 1 - 27/50, मतलब कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर 23/50। क्लियर, इसको भाग दोगे तो लगभग थीटा का वैल्यू अप्रॉक्स 63 डिग्री आएगा। क्यों, कैसे पता चलेगा, साइन cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। इसको भाग दो ना, कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा इतना आ जाएगा। ये पंचों का 20 5 नीचे डेसिमल, ये 10 रहेगा तो 0.46 के करीब आएगा। नहीं 0.46 मतलब देखो ना, इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो 5 से ज्यादा है तो ये 5 हो जाएगा। तो 0.5 मतलब 1/2 मतलब 60 के नजदीक आएगा। तो 60 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, यही तो है 63 डिग्री। यानी 60 से थोड़ा सा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस का वैल्यू घटता है, तो 60 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। अरे cos 60 डिग्री क्या लिखते हो, हाफ लिखते ना हो, तो ये 0.5 होता है लगभग। cos 60 कितना 0.5 होता है लगभग, क्या एग्जैक्ट होता है 0.5। तो इससे ये वैल्यू कम है, मतलब एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा, वही 63 डिग्री करीब। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका लेमडी क्वेश्चन चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 स्टेप ना हो गया, इसीलिए लेमडी हो गया। एक मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो देखो ना, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इसका md इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब प्योर रोटेशन हो जाता है टकराने के बाद, तो प्योर रोटेट ना कर रहा है ये इस पॉइंट के बाद, सिस्टम रोटेट कर रहा है, तो सीधे आई ओमेगा। यहां पर सबका मैं वैल्यू पुट किया, आई टोटल लोगे, रॉड का इनके वॉट ml²/3 और इस पार्टिकल का ml²। क्लियर, यहां पर देखो, ठीक है यहां तक। अब इसमें जो है टोटल तो आप ले ही चुके हो ना प्योर रोटेशन का, तो प्योर रोटेशन का तो हम लगा ही दिए, तो फिर अलग अलग लेने की क्या जरूरत है। क्लियर है ना। इधर में देखो, इसका जो है सेंटर ऑफ मास कितना राइज किया, शुरू में यहां था ये राइज किया, तो राइज इन पोटेंशियल वही ना हुआ होगा। और इसके लिए डायरेक्ट राइज इन पोटेंशियल कर दिया, इसके लिए mgh। क्लियर है, लिख सकते हो ना। चलो ठीक है, तक ऐसे देखो, यदि आप यहाँ राइज इन नहीं लेता, केवल mgh लेता, तो फिर इधर राइट करना होता, शुरू वाला पोटेंशियल एनर्जी वही उधर जाके घट गया है, तो घट गया तो राइज इन हो गया। क्लियर है। चलो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, शुरू में यहाँ था, कितना ऊपर गया वही ना राइज होगा पोटेंशियल एनर्जी। यानी वो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, रॉड का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा और ब्लॉक का बढ़ा होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आपका लेमडी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 67 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या करता है।
कहता है कि 4 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर एंड मास 0.5 kg are placed with their center at the corners of a square of side 4 centimeter. The moment of inertia of the system about diagonal of the square is इतना kg मीटर स्क्वायर n is, ये तो आसान क्वेश्चन है, बना लोगे ना? थोड़ा हिंट मैं कर दे रहा, देखो ऐसा मैं पहले भी क्वेश्चन करा। 4 सॉलिड स्फीयर है, डायमीटर आपको दोस्तों दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा √5/2 सेंटीमीटर में है तो इतना मीटर में हो जाएगा। सबको पहले ऐसे में कर लो। मास कितना दिया हुआ है 0.5 kg ईच आर placed with their centers at corners of a square of side 4 centimeter। यही दोस्तों क्या है, स्क्वायर है। चाहे तो सबको सेंटीमीटर में निकाल दो और लास्ट में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना, वो भी कर सकते हो आप। नहीं, चलो देखो डायगोनल के वर्क फाइंड करना है। चारों सॉलिड स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर का सेंटर कहां पर है, कॉर्नर पर है, तो डायगोनल के वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिमांड कर रहा है। क्लियर? कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इतना। क्लियर? तो देखो ना, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सब क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो खुद समझो ना यार, जितना इसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही इसका होगा, इसके बाद नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। ऐसा ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है तो इसके बाद कितना, नहीं इसका भी वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा, और ये दोनों का तो सेंटर ऑफ मास से खुद पास कर रहा है, तो I बराबर क्या लिख सकते हो, इसका यदि लेते हो तो 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर है तो नहीं, रेडियस है यार। क्लियर? और इसका भी उतना ही, तो 2 से गुना कर दो, प्लस इसमें भी 2 से गुना, और टोटल कितना हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, इसके बाद हो जाएगा 2/5 mr² प्लस ma², ये लंबाई कितना, तो खुद समझो, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 4 × 10⁻, ऐसा करो ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, बराबर 0.04 मीटर। तो डायगोनल कितना होता है इसका, √2a होता है, नहीं साइड लेंथ दिया हुआ है √2 × 0.04, इसका आधा, तो ये लंबाई जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 × 0.04/2 ना, मतलब 0.02 √2 इतना आ जाएगा, प्लस ma², यही क्या मान लूं, इसको L मान लेता हूं, ml² बोलो, यही वैल्यू पुट कर देना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगा दिया, बस बन गया, सब कुछ सोल्व कर दो। कितना हो जाएगा 2/5 × 2 इंटू मास है 0.5, r कितना दिया है, √5/2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा 2/5 mr², मास है 0.5, क्लियर, इंटू r, तो r को वैल्यू पुट करो, कर लोगे ना, इसको छोड़ दे, तो हो जाएगा r हो गया √5/2 × 10⁻² होल स्क्वायर प्लस ml², तो m हो गया 0.5, l हो गया दिस, तो
तो इसको 2√2 इंटू 10⁻² लिख ना दो, इसका होल स्क्वायर। बोल, केवल कैलकुलेशन मैथ पूछ रहा है आपसे। 5 2 या 10 1 हो जाएगा, ये 2/5 रहेगा, क्लियर है। और 2 2 देखो ना कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 ना था, तो 4 था, तो आप ऐसा करो ना, इसको अभी कैंसिल मत करो, एक लाइन और लिख दो। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 2/5 इंटू 5/4 इंटू 10⁻⁴। ओके, यहाँ पे 2/5, 5 2 या 10, तो 1 हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 5/4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। ओके, देखो ना 5 5 कैंसिल हो गई, तो 1/2 0.5 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर 2, ये भी 5 5 पे कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.25 ना इंटू 10⁻⁴, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 2 या 10 1 हो जाएगा, नहीं, यानी 4 इंटू 10⁻⁴, ये रहा। अब चलो इसको फर्दर सॉल्व करो, तो 0.5 10⁻⁴ प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4.25 इंटू 10⁻⁴, इसको जोड़ो, 0.5 प्लस 5 2 या 10, सही है, सही है, क्लियर। 10 टू पावर ये 9 हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। इतना क्या हम लोग क्या निकाल रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। नहीं, आपको दिया हुआ इसमें n क्रॉस 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर। तो n की जगह यहाँ दोस्तों क्या हो गया, यह ना इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया, 9 आंसर हो गया, क्लियर। आंसर इज 9। ओके, केवल लेमदी कैलकुलेशन था। तो उम्मीद करता हूं आपको टोटल समझ में आ गया होगा, तो इसको जा करके आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो नीट वाले स्टूडेंट ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं बनाना, केवल बस ऑब्जेक्टिव जितना तक मैं सॉल्व किया था वो अब केवल बनाना। तो नीट वाले स्टूडेंट इधर जो है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन एक तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है, तो इसको आपको बनाने से कोई मतलब है नहीं। यदि टाइम है तब बनाना, नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना मैं क्वेश्चन करवाया 4 ऑप्शन वाला, वो आप रेडी कर देना, जेईई मेंस वाला, क्लियर है ना। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एकदम डिजिट टू डिजिट उठाता है, सीधे डालता है, कभी कभी का हमेशा डालता ही रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और इसको बारी बारी प्रैक्टिस करो, वीडियो को बारी बारी देखो, आपको रेडी हो जाएगा। साथ साथ बनाना भी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।